तो आज का इंटरव्यू कैसा रहा मैम? इंटरव्यू अच्छा था, जैसा सुना था कि पैनल बहुत कॉर्डियल होता है, मुझे दिनेश तासा सर का पैनल मिला था। द बोर्ड वाज़ वेरी कॉर्डियल, इट फेल्ट लाइक अ कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरव्यूज़ हो रहा है कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट सवाल-जवाब नहीं चल रहे थे। उन्होंने कोई टॉपिक उठाया, वो डिस्कस कर रहे थे, मेरे व्यूज़ जान रहे थे, अपने इनपुट्स दे रहे थे। जहाँ-जहाँ मुझे नहीं आया, वहाँ मुझे करेक्ट भी कर रहे थे एंड आई थिंक वो अपने पैरामीटर्स पे मुझे असेस कर रहे थे, जैसा उन्हें करना था। ऑप्शनल क्या था मैम आपका? मेरा मैथमेटिक्स है ऑप्शनल। मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से कुछ ऐसा कुछ सवाल? सर उन्होंने बस यही सवाल एक था कि मैथ्स में ऐसा जनरल परसेप्शन है कि लड़कियां उतना अच्छा नहीं करती है, मैथ्स से घबराती है। आपको क्यों लगता है ये परसेप्शन है और क्या हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? मैडम करंट का कोई सवाल मैम? करंट अफेयर्स में भी इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर उन्होंने डिस्कस किया था। उसके अलावा करंट में बहुत करंट और चीजें नहीं थी और बाकी जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को कवर किया था। मणिपुर जैसा जो बड़े हुआ उसमें मैम? वो आज कवर नहीं हुआ, मणिपुर इश्यू आज कवर नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, मीडिया पर कोई सवाल पूछा गया? मीडिया पे नहीं था, न्यूज़पेपर पे था, तो उस पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स को लेके और न्यूज़पेपर एक तरह का मीडिया ही है तो उस पे था, डायरेक्ट मीडिया पे सवाल नहीं था। आपने तैयारी कब से शुरू की थी मैम? इंटरव्यू की? नहीं मतलब यूपीएससी की मुझे 3 साल हो गए यूपीएससी के। अच्छा, जब 2-3 बार असफलताएं मिली आपको तो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाई फिर और इंटरव्यू तक पहुंची हैं आप? सर हर बार मेरा इंटरव्यू फर्स्ट है बट मैं 3 मेंस लिख चुकी हूँ पहले, तो मुझे हर टाइम मेंस में मार्क्स से इम्प्रूवमेंट लगता था खुद की परफॉर्मेंस में। क्या कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मेंस में क्या कमियां देखी कि इससे पहले नहीं हो पाया? आराम से। मेंस में सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ में आप अच्छा करते हैं, कुछ में आप रह जाते हैं, तो मैंने अपनी कमियां देखी हर बार की कहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो फिर मैंने उन सब्जेक्ट्स को पकड़ा और फिर डिटेल में उन पे टाइम दिया। तो टाइम देना जरूरी है, जो जो आपकी वीकनेस है उन पे। अच्छा, सेल्फ स्टडी रही आपकी कि कहीं से कोचिंग ली? सर मैंने इनिशियली कोचिंग ली थी और उसके बाद फिर मैं 2-2.5 साल से सेल्फ स्टडी, एक बार मैंने कोचिंग ली थी। यस सर। ये बताइए मैम कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, इसके बाद नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सर यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप यहाँ आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, इट्स गुड। नहीं हो रहा है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, आप अपना फील्ड तलाश कीजिए, आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर सकते हैं। अगर वो यूपीएससी है तो और मेहनत कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। मैम वर्तमान दौर में जो है ना प्लान बी का काफी चर्चा में है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी। सर प्लान बी आई थिंक जो प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं उन्हें प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप 2-3 बार असफलताएं मिलती है तो आप सोच सकते हैं साथ में जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लान बी वही होता है अलग से, आप दूसरे साथ साथ में एग्जाम देते रहिए। मैम रिजल्ट रेशियो सर मैंने शुरू के 3 अटेम्प्ट तक कोई दूसरा प्लान बी नहीं मेरे दिमाग में था, अभी भी कोई प्लान बी नहीं है, बट अब मैं 3 अटेम्प्ट के बाद दूसरे एग्जाम्स भी दे रही हूँ स्टेट सर्विसेज के। मैम रिजल्ट रेशियो बहुत कम है और ये कड़वा सच भी है। एस्पिरेंट इसमें भीड़ इतनी हो रही है, लाखों की तादाद में एस्पिरेंट आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं हो पाता है उनके लिए तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और प्लान बी भी नहीं करते, जैसे भाई ने अभी पूछा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर लाखों की तादाद आती है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उनमें कम ही होते हैं। अगर लाखों पढ़ने वाले निकल जाएं तो दिक्कत है, अगर पढ़ने वाले बच्चे कम है उसमें से अगर 8 लाख 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे 30-40 हजार है, आपका कंपटीशन उनसे है और 40 हजार में से 15 हजार बच्चे प्री में निकले हैं, 15 में से 2.5 हजार से ऊपर 3 हजार बच्चे मीन्स लिखते हैं और मीन्स में निकलते हैं 1100 बच्चे निकलते हैं, तो रेशियो 1:3 का है लास्ट में, कोई ज्यादा रेशियो। शुरुआती दौर से अभी तक क्या स्टडी मटेरियल आपने रखा है और क्या रखना चाहिए? सर स्टडी मटेरियल मेरा बेसिक मटेरियल मेरी कोचिंग का ही मटेरियल था जो मैंने 2019 में किया था, वो मेरे साथ आज भी है। मेरा बेसिक सोर्स वही है, जो एडिशनल करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज़ है, उन्हें मैं साथ साथ में उसमें डालती जाती हूँ। बेसिक मटेरियल आपका वही रखिए, चेंज मत कीजिए मटेरियल। मीडियम का क्या असर पड़ता है? मीडियम जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, क्या असर पड़ता है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम का। एक्चुअली मेरा आई वुड लाइक टू से मेरा इंग्लिश मीडियम ही है प्रॉपर, बट अंदर जाके मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ है आज। उन्होंने मुझे, दिनेश तासा सर ने मुझसे 2 लाइन हिंदी में बोली, मैंने इंग्लिश में जवाब दिया क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था। फिर वो मुझे बोले अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, बोलते हैं लैंग्वेज, मैंने कहा यस सर, तो बोले आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो मीडियम का कोई फर्क नहीं रहा, मैंने इतने साल इंग्लिश पढ़ के भी आज हिंदी में ही दिया अपना लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू। अच्छा, तो फाइनली क्या फील हो रहा है मैम? फीलिंग अच्छी है, मिक्स फीलिंग्स है, अभी पता नहीं चल पा रहा है, एसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसा गया है।
थोड़ा सेट डाउन होगा, थोड़ा और विचार होगा, मैं सोचूंगी मुझसे क्या पूछा गया है, मैंने क्या बोला। पैनल के चेहरे से देख के आप कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, पैनल के एंट्री करते समय क्या ऐसा लगता है, क्या डर कैसा महसूस हुआ? सर मुझे लग रहा था बहुत कि मुझे बहुत डर लगेगा, बट मैंने जब वहाँ का सेटअप देखा, एक राउंड टेबल होती है, उसमें 5 लोग बैठते हैं, छठी जगह आपकी होती है। मैडम मेंस के बारे में कुछ बताएंगे, मेंस के बारे में क्या पूछा गया? सर मेंस के बारे में वो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं अलग से। आपका ओवरऑल नॉलेज है जो आप लेते हैं, मेंस के टॉपिक्स की जो आप तैयारी करते हैं, उसका इंटरव्यू में आप जवाब देने में अच्छा आसानी रहती है। थैंक यू।